गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टर्म जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बड़ा कॉमन सा टर्म है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप समझेंगे तो आप बहुत सारे फेनोमेनन्स जो होते हैं चार्ज के रिलेटेड उसको आप समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर समझे तो सपोज करो मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज का असर आपको पूरा दुनिया में तो देखने को मिलेगा नहीं। एक एग्जांपल देते हैं। एक लोअर क्लासेस में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है कि अगर आप बाल में ऐसे कंघी को रगड़ करके कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है, रिमेंबर। हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे कि जब आप कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं तब होता है। ऐसा नहीं कि बाल में ऐसे रगड़ करके यहाँ चला कोई नहीं आता था। मतलब ये जो चार्ज आपने डेवलप किया इसका असर जो है वो पूरी हर जगह पर देखने को नहीं मिलेगा। एक डेफिनेट लिमिट होगा जिसके बाद कि ये कागज का टुकड़ा, घास का टुकड़ा, ये सब इसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है ना। तो इस तरह से हर चार्ज के चारों ओर का अपना एक स्पेस होता है जहां पर वो अपने इलेक्ट्रिसिटी के असर को दिखा पाता है और यही स्पेस कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जहां तक आप इसके इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर्टी को महसूस कर पाएंगे ये कहलाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये मेरा एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी यहाँ पर बनाता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इसको आप डिफाइन करें तो द स्पेस अराउंड एनी चार्ज up to which its electrical effects can be observed, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन मेरा क्या हो गया, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज, मतलब चार्ज पार्टिकल के अराउंड का वो स्पेस जहां तक अप टू विच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मतलब इसके इलेक्ट्रिसिटी के गुण को ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ये हो गया हम लोगों का क्या डेफिनेशन, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहाँ एक और टर्म कॉमनली आएगा जिसको हम लोग इसके बाद डील करते हैं। तो इसके बाद जो अगला टर्म हम लोगों के पास आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है टर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पॉपुलरली इसी को आप स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को नापने का यूनिट आपका यही है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको नापने के लिए आपको करना क्या है कि मान लो आपके पास एक चार्ज है और आप चाहते हैं कि इससे कुछ दूरी पर कोई पॉइंट है P, इसका डिस्टेंस है R, और आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालें, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो थ्योरेटिकली आपको करना क्या चाहिए, आपको यहाँ पर +1 कूलम का चार्ज रख देना चाहिए, ठीक है। इस +1 कूलम के चार्ज पर जो भी फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा इसी फोर्स को कहा जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होता नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 कूलम का चार्ज जो एक बहुत बड़ा चार्ज है, तो इस बड़े चार्ज के साथ आप ऐसे डील नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चार्ज रखना पड़ेगा। और इस इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चार्ज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज टेस्ट चार्ज। तो आपको टेस्ट चार्ज का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि इट इज अ वेरी स्मॉल चार्ज which is used in electrostatic experiments is called test charge। क्लियर, मतलब यहाँ पर देखोगे तो दो चार्ज हो गए, एक हो गया टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहा है, और दूसरा चार्ज हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है इसको कहा जाता है सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे इसको, सोर्स चार्ज। तो इन दोनों टॉपिक को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आपको बार बार यहाँ पर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सोर्स चार्ज, व्हाट इज टेस्ट चार्ज।
तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, और जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, उसको बोलेंगे क्या? टेस्ट चार्ज। अब आइए, आप 1 कूलम का चार्ज नहीं रखेंगे, आप कौन सा चार्ज रखेंगे? टेस्ट चार्ज रखेंगे। तब कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसका डेफिनेशन होगा कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो यहां पर अगर टेस्ट चार्ज को रखे होते तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता, मतलब रखेंगे नहीं, अगर रखे होते। इसका सबसे बढ़िया डेफिनेशन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 16 में एनसीईआरटी के। सो उसके लास्ट 3 लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे आप, बल्कि पेज नंबर 17 में शायद इनफैक्ट है। तो पेज नंबर 17 के लास्ट 3 लाइन को बड़े अच्छे से पढ़िएगा, वहां पर आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, फिर सी नाउ, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहेंगे? जैसा मैंने आपको भी बताया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point can be defined as the force which a unit positive charge would experience at that point। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कैसे डिफाइन किया जाएगा? फोर्स से, जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता उस पॉइंट पर। ठीक है, अब मान लो कि किसी जगह पर हम लोगों ने, किसी पॉइंट पर हम लोगों ने टेस्ट चार्ज Q0 को रखा है। ठीक है, और Q0 चार्ज जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है कितना फोर्स? F। मतलब किसी जगह पर टेस्ट चार्ज को रखे, उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया कितना? F। तो आ जाओ, लेट एनी टेस्ट चार्ज Q0 experience फोर्स कितना? F। ठीक है, देन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखो, आपने क्या करा? Q0 चार्ज रखा, कितना फोर्स लगा? F। तो अगर 1 को रखे होते 1 कूलम को, तो फोर्स कितना लगता? बट नेचुरल है, अब डिवाइडेड बाय Q0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यही डेफिनेशन हो जाएगा, दैट F E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F डिवाइडेड बाय Q0। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, तो देखो यहाँ पर भी वेक्टर, यहाँ पर भी वेक्टर है। चूंकि एक वेक्टर को जब आप स्केलर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट इज अ वेक्टर, और हम लोग जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तो आपको डायरेक्शन जो है वो फिक्स हो जाता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपने रखा था, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो है वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में मान लो कि मेरे पास चार्ज है Q, और यहाँ से मेरे को फोर्स निकलना है, तो +1 कूलम चार्ज रखेंगे, तो बट नेचुरल है, दोनों का नेचर सेम है। अगर नेचर सेम है तो फोर्स मेरा कैसा लगेगा? रिपल्शन का। फोर्स जो है वो कैसा लगेगा? रिपल्शन का। तो रिपल्शन का अगर फोर्स लगेगा तो जो फील्ड बन रहा है वो, देखो फील्ड को सिर्फ देखो क्या हो गया, अवे फ्रॉम चार्ज चला गया ना, राइट। वहीं पर अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज रखे होते हैं, यहाँ पर मान लो -Q का चार्ज रखे होते, तब क्या होता? या तो +1 कूलम रखना था, ये इस तरफ आ जाता। मतलब क्या हो गया कि अब 1 कूलम को हटा के देखो, ये डायरेक्शन किधर जा रहा है? टुवर्ड्स द चार्ज जा रहा है। ये आप पेज नंबर 18 एनसीईआरटी पर पॉइंट नंबर 3 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्लियर कट इंडिकेट किया गया है कि फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड फॉर अ नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं होगा। पॉजिटिव है तो दूर जाएगा, नेगेटिव है तो पास आएगा।
मतलब पॉजिटिव को भगा देना है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है, समझ रहे हो? हाँ, तो यही समझना, दूसरा मत समझना। आ जाओ यूनिट पे चलते हैं इसके। तो अगर हम यहाँ पर यूनिट की बात करें तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो फॉर्मूला हम लोगों को मिल रहा है, वो फॉर्मूला मिल रहा है दैट E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यों ना। आइए यूनिट की बात कर लेते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और चार्ज का? कूलर। क्या हो गया यूनिट? न्यूटन पर कूलर। इसका एक और यूनिट होता है, ये होता है वोल्ट पर मीटर। इसके बारे में सेकेंड चैप्टर में बात करेंगे कि क्यों हुआ वोल्ट पर मीटर। अभी तक याद रख लो वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन। तो अगर डायमेंशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो आप फोर्स के डायमेंशन पर चलेंगे, डिवाइड करेंगे चार्ज के डायमेंशन से। याद है ना? वो 11th क्लास में फोर्स का निकालते हैं आप लोग डायमेंशन। राइट। एम एल टू टी इनवर्स 2। और चार्ज का? तो हाँ जी 80। ऊपर लेके आओ। ऑलरेडी टी इनवर्स 2 है, एक और ऊपर जाएगा, एक और इनवर्स मिल गया मेरे को, तो टी इनवर्स 3 क्या है मेरा? एम एल टू टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। ठीक है? ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक्स। यहाँ के बाद अगली क्लास में जब डील करेंगे तो देखेंगे कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।